त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन ये आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो जब कोर मसल्स को एक्टिवेट करेगा इस एरिया रीजन से और आपके थाइस पे स्ट्रेच आता है, तो इस एरिया के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको धीरे धीरे ख़त्म करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में एक डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है, 2 से 2.5 फीट की डिस्टेंस कर लिया। अब मेरा राइट लेग है, उसका राइट टो आउटवर्ड बाहर की तरफ निकाल लीजिए। जो लेफ्ट टो है उसको हमने सामने कर लिया आपकी तरफ, कैमरे की तरफ, ठीक है। दोनों हाथों को सीधा पैरेलल टू द शोल्डर एकदम सामने रखा, इनहेल किया, एक्सहेल करते धीरे धीरे नीचे। अब एक्सहेल मुड़ेंगे कहाँ से? सिर्फ कमर से, ठीक है। आपके यहाँ से ऊपर से कहीं भी इस तरीके से नहीं मुड़ना है, सीधे दोनों हाथ और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे, और दृष्टि आपकी ऊपर वाले हथेलियों की तरफ आप अपनी दृष्टि रखेंगे। थोड़ी देर तक आप इस पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, चेंज, पैरों की पोजीशन चेंज। दाहिने पैर के टोस को हमने आपकी तरफ कर लिया कैमरे के साइड में, लेफ्ट टो को हमने किया बाहर की तरफ निकाला, दोनों हाथ सीधा, इनहेल किया, एक्सहेल, ठीक है। ये आपके हिप को भी ओपन करेगा, शोल्डर और आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा। ऊपर की तरफ दृष्टि, 5 4 3 2 1। इनहेल अप, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए धीरे धीरे, पैरों को वापस ले। यहाँ पे हम फिर से रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स होइए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम वीरभद्रासन की तरफ, ठीक है। वीरभद्रासन में जाने के लिए सबसे पहले वीरभद्रासन का बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है। पहले तो आपके पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, चेस्ट ओपन करता है, तो ब्रीथ की क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? दोनों पैरों के बीच में गैप, दाहिना पैर हमने बाहर निकाला, बायां पैर सीधे सामने की ओर, धीरे से हमने अपने घुटने को मोड़ लिया, ठीक है। अब ये घुटना हमारा आगे की तरफ भी नहीं जाएगा, पीछे की तरफ भी नहीं रहेगा, एकदम पैरेलल 90 डिग्री, ठीक है। हाथ दोनों सीधा और ऊपर, हमारे जो कमर है उसको हमने सामने कर लिया और दोनों हाथों को ऊपर। थोड़ी देर तक इसमें हम होल्ड करेंगे। ये हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1। धीरे से वापस पैरों की पोजीशन चेंज कीजिए। हमने बाएं पैर को बाहर निकाल लिया, ठीक है। पैरों को इस तरीके से हमने 90 डिग्री पे लिया, कमर को हमने सामने की तरफ किया और यहाँ पे थोड़ी देर तक रुकेंगे। अगर आपके पैरों में साइटिका का पेन है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा, और अगर फ्रोजन शोल्डर है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। रुके रहिए यहाँ पे 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आ जाइए। ये हो गया वीरभद्रासन 1। इसी के साथ हम 2 भी करेंगे और सारे फायदे जो 1 के हैं वो हमें 2 में भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पैरों को खोल लिया, बाहर की तरफ निकाला, ये वाला पैर आपके तरफ, और ये हमने 90 डिग्री पे अपने घुटने को किया, ठीक है। दोनों हाथ सीधा सामने की तरफ देखिए, अपने हाथों की तरफ देखिए, उंगलियों की तरफ, और एकदम चेस्ट ओपन सामने। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए 5 4
कीजिए, अंदर की तरफ लेके आइए, क्योंकि अब हमें करना है दूसरे साइड से। दूसरा पैर बाहर निकाला, घुटने को मोड़ा और हाथ दोनों सीधा। 5 4 3 2 1। धीरे से पैरों को सीधा कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। है ना बहुत सिंपल। जितना हो पाता है उतना ही करिए आप, ठीक है। जिससे जितना हो पाएगा, यू नो योर बॉडी बेस्ट। तो जितना आप कर पाएंगे, आपकी बॉडी जितना आप बेयर कर सकती है, कर पा रही है, सिर्फ उतना ही करेंगे। पहले दिन दूसरे दिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि एकदम परफेक्ट हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके आसन प्रैक्टिस होने लगेंगे और पूरी तरीके से परफेक्ट होने लगेंगे। चलिए अब कुछ करेंगे हम सिटिंग आसन, जिसके लिए कि पहले बैठ जाते हैं, ठीक है। बैठ गए, लंबी गहरी श्वास लिया। अब इसमें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। आ जाइए, हमने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लिया है, इस तरीके से दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए, दोनों पैरों के तलवे आपस में जुड़े हुए। इसको हम कहते हैं बद्धकोणासन, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बटरफ्लाई पोज। ये बहुत ही सिंपल है। आप दिन में कहीं भी खाली बैठे हुए हैं तो भी ये आसन आराम से कर सकते हैं। ये आपको पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। इसके लिए करना क्या है, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, इस तरीके से पैरों में फंसा लीजिए और फिर यहाँ पे स्पाइन सीधी, पूरी तरीके से कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी और पूरी गर्दन सीधी। ये क्या है, आपके बैकबोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, थाइज और हिप के और बटक्स को भी जो है वो शेप में लेकर के आएगा। सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि ये आपका जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करता है, जिसको कि हम कहते हैं रूट चक्र। तो मूलाधार चक्र को जो है उस पे ये काम करेगा, उसको एक्टिवेट करने के। तो पहले तो हम थोड़ी देर तक इसको एकदम सीधे बैठेंगे। जब हम अपने सीधे बैठने की पोजीशन ले लेंगे तो फिर धीरे धीरे इसका मूवमेंट करेंगे। अब ये आसन ही एक ऐसा आसन है जिसको सभी कर सकते हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनकी डिलीवरी में को इजी बनाने के लिए और आसान करने के लिए, लेबर पेन जो है उसमें भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चाइल्ड बर्थ में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये आसन उन्हें हमेशा ही करना चाहिए, अपने डेली प्रैक्टिस में ज़रूर रखना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपको जॉइंट पेन, जॉइंट में की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए आप बैठे बैठे इस आसन को करते रहिए और इस तरीके से मूव कराते रहिए। ये आपके ब्रेन पावर, कंसंट्रेशन, इन दोनों को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बद्धकोणासन। इसको आप डेली रूटीन में, ये तो आप रिलैक्स जब भी होते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी इस आसन को आराम से कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और जितना करेंगे ये आपके पेल्विस रीजन में बढ़िया से वर्क करता है। और ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है, पीसीओस और पीसीओडी की जो आजकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इसमें तो वो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला आसन, जिसको कहेंगे हम वक्रासन। वक्रासन के लिए क्या है, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें ये हमारा स्पाइन ट्विस्ट है। सबसे पहले तो इसमें हमारा स्पाइन ट्विस्ट होता है, तो इसलिए इसको हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं। क्या करना है, दाहिना पैर हमने मोड़ लेना है, ठीक है। ये दाहिना पैर हमने मोड़ लिया और दाहिना हाथ पीछे। बायां हाथ को क्या करेंगे, इस तरीके से रखिए या फिर इस तरीके से रखिए, ठीक है। दोनों तरीके से रख सकते हैं। यहाँ करके इस हाथ से घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। ये हमने लिया, घुटने के अपने पैरों को जो है ये एकदम हमने घुटने के पास प्लेस कर दिया। बायां हाथ लिया और पैरों के एंकल को हमें टच करना है। स्पाइन पूरी तरीके से सीधे, पीछे हमें सपोर्ट ले करके रखना है और पूरा पीछे अपनी दृष्टि पीछे की तरफ रखनी है। इसके हमें फ़ायदा क्या है, ये रेगुलेट और सेक्रीट करता है हमारा डाइजेस्टिव जूस,
ठीक है। तो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे दूर होती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक में होता है उसको बढ़िया करने का, उसको रेगुलेट करने का ये काम करता है। तो डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये फिर ये फ़ायदा करता है, उसमें भी लाभकारी है, क्योंकि ये हमारे लोअर एब्डोमेन को जो है वो उसकी मसाज बहुत बढ़िया से कर रहा है। उसके अलावा अगर आपके बेली फैट है तो बेली फैट को रिड्यूस करने में ये आपके लिए हेल्पफुल है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। धीरे से वापस आ जाइए, पैरों को सीधा किया, हमने राइट से किया है, अब हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट लेग होल्ड किया, राइट हैंड दाहिना हाथ हमने यहाँ पे लेकर के आए, और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को ट्विस्ट किया। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाएगा लेट के करने वाले आसन। तो जो सबसे पहला आसन है जो लेट के करने वाला है, उसमें हम करेंगे भुजंगासन। ये जो बेसिक आसन हम आज के सेशन में किए जा रहे हैं, इस बहुत ही सिंपल है और इसको डेली करना है। भुजंगासन से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको कि आपकी स्पाइन मजबूत होगी। उसके अलावा आपके चेस्ट को एक अच्छा एक्सटेंशन मिलेगा। क्या करना है, पहले आप प्रोन पोज में लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, ठीक है। दोनों हाथ हमारे चेस्ट के साइड में, अपने फोरहेड को मैट पे लगा लीजिए। यहाँ से इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा आधा हाफ पे, एल्बोज आपके मुड़े हुए ही रहेंगे अभी, ठीक है, सामने देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल हो तो धीरे धीरे थोड़ा सा और उठेंगे, चेस्ट को बाहर जितना हो सके, शोल्डर्स को पीछे की तरफ, आगे इस तरीके से नहीं, पीछे पूरा यहाँ पे रखिए। और ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन है जो आपके पेट के पास है, वो वहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ पे, तो जो आपका एब्डोमिनल ऑर्गन है उसके जो है वो पूरी तरीके से स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है, हार्ट और लंग्स को ओपन करता है। तो उसमें रेगुलेशन, उसमें ब्लड फ्लो और लंग्स में एयर फ्लो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। थोड़ी देर तक रुकेंगे, दृष्टि आप ऊपर आज्ञा चक्र पे या आसमान की तरफ। 5 4 3 2 1 एक्सेल, धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अगला आसन हम बढ़ेंगे लास्ट शलभासन की तरफ। शलभासन के सबसे पहले फ़ायदे बता देते हैं। तो ये आपके लोअर बैक को मजबूत करता है और आपके जो पेल्विस रीजन है उसकी बहुत ही बढ़िया, उसको हेल्दी बनाता है। लेग्स और हिप जॉइंट को अच्छा करता है। आपके साइटिका की प्रॉब्लम है उसमें भी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। बैक एक है, स्लिप डिस्क है, उसमें भी आपको पूरी तरीके से काम करेगा, ठीक करने में मदद करेगा। पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें आपकी मदद करेगा। बाउल मूवमेंट, मतलब पेट अगर साफ नहीं होता है तो उसमें भी फायदा है। अब इसको करना कैसे, इसी पोजीशन में लेट जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, माथा नीचे, दोनों पैर जुड़े हुए, इनहेल करते हुए आप, ठीक है। कोशिश कीजिए आपके दोनों हाथ जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच हो। आपको सर्वाइकल में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, बैक पेन में भी बहुत आराम मिलेगा इस तरीके से। और घुटने को भी ऊपर की तरफ, घुटने नीचे नहीं, घुटने ऊपर,
इस पोजीशन में बने रहिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स हो जाइए। शुरू में आप इसकी ड्यूरेशन थोड़ा रखिए, 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30-30 सेकेंड का सेशन आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग शुरुआती दिनों में आप इसको 10 सेकेंड से, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 सेकेंड से शुरू कीजिए। कोई भी आसन जो आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते, 10 सेकेंड से शुरू कीजिए, फिर 15 सेकेंड पे आइए, फिर 20 और फिर 30 तक तो रुकने की। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो कोशिश कीजिए। अब यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि हमने किया है अपना योगा, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए जाएंगे चाइल्ड पोज में। रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी श्वास यहाँ पे, एकदम रिलैक्स, माइंड एकदम कूल एंड काम। तो देखा आज का योगाभ्यास कितना सिंपल, कितना सरल और बहुत ही आसान था। ये प्रैक्टिस में करेंगे, आपको ढेरों बेनिफिट। एक आसन के आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक आसन से आपको एक ही फ़ायदा मिले, आपको एक आसन से 8 से 10 फ़ायदे मिलते हैं। तो जब सारी चीज़ें, सारे आसन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट इमेजिन कि आपको कितने फ़ायदे मिल जाएंगे एक साथ। तो इससे अच्छा है कि आप दवाइयों पे ध्यान दें, उससे अच्छा है कि आप अपने योग पे ध्यान दें, राइट। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।